हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जिस तरह के आप सबको भी पता है, तकरीबन 3 साल पहले जो कंट्रोवर्सी आई थी उसका जो पूरा मलबा है वो डाल दिया गया नैना के सर कि उस कंट्रोवर्सी को प्लांट करने वाली, उसको फैब्रिकेट करने वाली कौन थी? नैना थी। क्योंकि नैना जो है बेसिकली पूरी बरादरी से कट कर अलग से सरवाइव कर रही है और अभी जो फ़िलहाल है उसका जो है ना वो थाना गाना किसी और का हूँ फ़िलहाल, ये वाली सिचुएशन है नैना की। तो नैना पर जो भी बातें डाल दी जाएं, लेकिन अगर हम देखें तो बावजूद इसके कि सारा मलबा नैना ने अपने कंधों पर उठा लिया, जो सलमा है उनको इस चीज़ पर इत्मीनान नहीं है और वो अपने मौक़िफ़ पर, वो अपनी बात पर डटी पड़ी हैं। अच्छा, क्या है कि जिस तरह के हमने सुना कि एक सुलह सफ़ाई की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या है कि मानी नहीं सलमा। अब इस बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। अदरवाइज़ जब भी कोई सुलह की बात उठती है ना, जब भी कोई ऐसी बात उठती है तो फ़ौरन से क्लैरिफिकेशन आती है और मिस्टर साजिद की तरफ से आती है कि मरते मर जाएंगे और वो दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा कि जिस दिन ये सुलह हुई। लेकिन इस बार क्या है कि बिल्कुल खामोशी है और उनकी तरफ से इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हाँ, नोक झोंक एक एक्सट्रीम लेवल पर चली और एक वीडियो भी आई और उसके बाद सितारा की वीडियो आ गई जहां वो अम्मी के गले लगकर रो रही थी और अम्मी उनको खामोश करवा रही थी। अच्छा, ये तमाम तर सिलसिले हुए और देखा हम सब ने। अब क्या है, जब ये प्लॉट कंट्रोवर्सी चली ना, जब सलमा की तरफ से एक कम्युनिटी पोस्ट आई कि प्लॉट मेरे प्लॉट के बराबर में ले लिया है और अम्मा जो हैं उनका घर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, दोनों साइड से क्रॉस होता रहा ना, मतलब इधर से एक कम्युनिटी पोस्ट आ रही है, उधर से उसका रिप्लाई आ रहा है। पहले किसने कम्युनिटी पोस्ट लगाई, बाद में किसने कम्युनिटी पोस्ट लगाई, इस बहस में तो हम जाते नहीं हैं। क्योंकि तकरीबन तकरीबन जो लास्ट अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है उससे भी पहले आप देख लें, हर 4 दिन बाद जो सितारा हैं वो याद कर रही होती हैं कि 2 साल पहले जो जुल्म हुआ। इवन उन्होंने वो जो रजब के साथ एक मामला हुआ था तो अम्मी की दुआ करवाई थी कि मतलब अम्मी दुआ कर रही हैं रजब के लिए और बेटा जो है वो माँ का है और बड़ी तकलीफ़ होती है जब इस तरह अपने करते हैं। वो इस पेन को समझ सकती हैं, मतलब वो इस पेन को अपनी तरफ से कभी भूलती नहीं है ना। ये टॉपिक एंड नहीं होता। तो खैर, अभी मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं निकला है ना। ये तो अपनी जगह पर है, चल रहा है और इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता। खैर जी, जो मामला है वो ये है कि इस टाइम जो प्लॉट कंट्रोवर्सी हुई है ना, उसका जो सारा मलबा है वो डाल दिया गया है नजमा के सर। मतलब अम्मी आई और बजाय इसके कि वो यहाँ पर रिप्लाई करती सलमा को, कहती कि तुम जैसे मेरी बेटी हो वैसे ये भी मेरी बेटी है। अगर मैं 10 साल 12 साल तुम्हारे पास रही हूँ तो क्या मैं अपनी इस बेटी के पास 2 3 4 साल नहीं रह सकती? अभी मैं तुम्हारे घर से होकर आई हूँ, रमज़ानुल मुबारक तुम्हारे साथ गुजारा है और इतने टाइम मैं तुम्हारे घर पर रही हूँ, तो तुम कैसे मतलब इस तरह की बातें कर रही हो? उसको जवाब देती या उसको चुप करवाती, बजाय इसके इस बार भी दोनों बेटियों को साइड लाइन लगा के जो बहू है ना उसके सर पर अम्मी ने सारा मलबा डाल दिया। अच्छा, बहू की भी गलती होगी, बहू जो है उनकी तरफ से भी कुछ कोताहियां हैं, मतलब उन्होंने कुछ किया होगा। होता है ना कि कुछ सांझे की हंडिया फूटे बीच बजरिया, ये वाली एक मिसाल है। तो कुछ इस तरह के मामलात हैं, लेकिन वेरी मच ऑब्वियस कि इस बार जो सारा मलबा है ना वो नजमा के सर डाल दिया गया है। और हैप्पी ट्रोलिंग नजमा, क्योंकि आपकी जो ट्रोलिंग है उसमें दोबारा से तेज़ी आ चुकी है, बल्कि आ नहीं रही, आ चुकी है। जो आपके चाचा जान हैं, प्यारे चाचा जान, वो दोबारा से आपके पीछे पड़ चुके हैं और दोबारा से वो तमाम तर एहसानात जो
सितारा ने कभी आप पर किए थे और भाभी ने किए थे, मतलब सितारा की वालदा ने किए थे। वो कहते हैं कि वहाँ से जो सितारा की वालदा हैं वो कमा कमा कर यहाँ पर नजमा को भेजती थी, और ये बात भी सुना है कि वो सितारा को भी भेजती थी। इस तरह की चीज़ें सुनने में आई हैं। तो नजमा और सितारा अपनी सगे बेटे और बेटी को वो भेजा करती थी। तो मैं सोचती हूँ कि किस में से भेजा करती थी, मतलब जो वो मेहनत कर रही होती थी उसमें से ये पैसे भेज रही होती थी, या फिर जो उनको टिप्स मिल रही होती थी, जो वो बचा बचा कर उन्होंने गोल्ड ख़रीदा है उसमें से भेज रही होती थी। मतलब कितना कमाती थी अम्मा कि वो ये सब कुछ कर लेती थी। और सोना जो है वो उनके हाथों का मैल था। जैसे कहते हैं ना, हाथों का मैल है पैसा। तो जैसे कि पैसा जो है वो बनता है, वैसे सोना वो हर एक को दे रही थी। नजमा को बालियों पे बालियां, बल्कि नहीं, रुबीना बाजी को बालियों पे बालियां भेजी थी। बूहे बालियां हो गया। और यहाँ चाचू ने कहा हुकूक तो रुबीना भाभी का, यानी अब एक भाभी से उठकर वो दूसरी भाभी पर आ गए। लेकिन बात यह है, जो चाचू अनवर हैं वो भूल गए हैं कि जो रुबीना है वो उनकी अब भाभी नहीं है, क्योंकि उनके भाई से जो बीना बाजी है ना, उनकी तलाक हो चुकी है। तो वो उनकी भाभी कैसे हो गई है ना। तो ये बोलें कि हुकूक दो भतीजी रुबीना का, क्योंकि वो आपकी भतीजी तो लगती है ना। एक ये रिश्ता भी है गो के बहुत गंभीर मगर जायज़ रिश्ता है, कोई खुदा ना करे नाजायज़ रिश्ता नहीं है। तो बोलें बेटी रुबीना का हक दो। और नजमा, तुमने अपनी कज़न रुबीना का जो एक बालियां हैं वो कैसे हथिया ली। तो यहाँ पर चाचू बता रहे थे कि जो नजमा है उसके कान में लाइन से 5-6 सोने की बालियां तो वो यूं लात के घूमती है। मतलब 10 तोला नजमा के एक कान में, 10 तोला नजमा के दूसरे कान में, नजमा के हाथों में 20-20 तोला, चलता फिरता सोने की कान है नजमा। यार मैं ये सोच रही हूँ कि इस जो बिरादरी के सारे लोग हैं, सबके सब जमींदार, सबके सब सुनार, और कहते हैं ना एक सुनार की, एक लोहार की तो 100 सुनार की। बट यहाँ पर तो सबके सभी सुनार निकल गए, सब सोने की कान है भाई, चलती फिरती दुकान है। और माशाल्लाह सबके पास अच्छा खासा सरमाया है। कोई भी जो है ना यहाँ पर पीछे नहीं है, हर एक अपनी हैसियत में बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और यूट्यूब पर आकर आप लोग ऐसे ही कहते हैं कि इतना कड़ा टाइम था, इतना मुश्किल वक्त था, और अब भी है। मतलब सब अपने अपने टाइम को बयान कर रहे होते हैं भाई। आप लोग तो शहरियों से ज़्यादा, जो शहरों में लोग होते हैं उनसे ज़्यादा माल असबाब माशाअल्लाह रखने वाले लोग हैं, अकॉर्डिंग टू चाचा अनवर। मुझे नहीं पता भाई, मैंने कभी नजमा के कानों में जो सोने की बालियां हैं ना वो गिनी नहीं है, और ना किसी और ने इसका सबूत दिया है, ना ही सवाल उठाया है, और ना ही नजमा ने कभी सोने की बालियां दिखाई है। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि अपनी बेटी को मैंने इतना तोला सोना दिया, नेक्स्ट बेटी को भी दूंगी, और जितनी भी बच्ची हैं सबको बराबर बराबर से मैं गोल्ड दूंगी। अगर है तभी तो देंगी ना। मतलब कुछ ना कुछ पसंदाज करके रखा होगा। और ऐसा नहीं है भाई, इनकी तो दादी अम्मा ने सबको 10-10 तोले सोना दिया था। ये खुद जो अकबर हैं, ग़ुलाम अकबर, उनका एक स्टेटमेंट था। तो ये सोना चांदी और ज़मीन कितना मुश्किल है ना सब कुछ। तो मैं सोच रही हूँ इस टाइम रच के दोबारा से तोपों का रुख अम्मी ने अनएक्सपेक्टेडली, एक तो वीडियो आया, और उस वीडियो में बजाय इसके कि कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी सलमा ने, चलो नजमा अगर टॉन्ट करती ना, जैसे कि पहले नजमा ने एक वीडियो बनाया था तो सितारा ने वीडियो ले आई थी कि मेरी भाभी हर वक्त क्यों ताने देती है, तो इस वक्त भी कुछ ऐसी वीडियो ले आती कि देखो भाभी जो है उसने इस तरह से कर दिया, अम्मी की आंखों का नहीं पूछा। तो चलो अम्मी की आंखों का नहीं पूछा, बट सितारा की तो मुश्किल वक्त में नजमा साथ थी ना। और सितारा का खुद का कहना है कि जो उस टाइम सितारा के साथ था, सितारा को वो याद है। बाकी आगे पीछे वक्त के साथ कोई भी हो जाए, लेकिन उस टाइम जो सितारा के साथ था, सितारा को वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो सितारा कैसे भूल गई अपनी भाभी को, क्यों नहीं इतनी सिवियर कंडीशन में अपनी भाभी की खैर खबर ली। भाभी को चलो साइड लगाओ, अपने भतीजे की खैर खबर नहीं ली। ये तमाम तर चीज़ें कितनी अजीब है ना, और अजीब व गरीब हैं। लेकिन कितना स्मार्टली जो तोपों का रुख है वो सब ने मिलकर नजमा की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि जो असगर है
कम्युनिटी उसकी आ गई थी और उसने कहा था कि रुक जाओ, थम जाओ, मेरे मुंह ना लगो, अगर मेरे मुंह लगे तो फिर मैं किसी को नहीं देखूंगा। जैसे मिस्टर साजिद ने एक टाइम कहा था ना, ना छोटी देखूंगा ना बड़ी देखूंगा और बस घर में मैं दौड़ें लगाऊंगा, तो उसी तरह से असगर की भी कम्युनिटी पोस्ट आ गई। मेरे ख्याल में सब हम मिजाज और हम ख्याल हैं इनकी बिरादरी में, और जब अपनी पर आते हैं तो फिर इसी तरह से हर एक को रिप्लाइज देते हैं, हर एक को इसी तरह तुन के रखते हैं। लेकिन जो इनके चाचू हैं वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। अभी तो ऐसा कोई सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ कि वो कह रहे हैं कि जो भी गालियां देगा तो इधर से मैं गालियां दूंगा, और गालियों का तबादला होगा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, गोलाबारी होगी गालियों की। तो वही वाली जो कहानी है इस बार एनिवर्सरी में कंट्रोवर्सी की दोहराई जाएगी। अभी तक आप लोग बाज नहीं आए, मतलब रुक जाएं, थम जाएं और आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर जाएं। भाई सितारा ने माशाल्लाह प्लॉट बना लिए, घर बना लिया, उधर सलमा भी सेट है, इधर नजमा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। डीडी की दोनों बीवियां जो हैं वो एक ही प्लॉट पर ऊपर नीचे आकर बैठ गई हैं और डीडी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। कोई और भी वो कह रहा था टिकटॉक वगैरह पर कोई हायर किया है। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे राब्ता करें। कपड़ों का बिजनेस भी कर रहा है, बीबी शवरमा की दुकान देख रहा है। एवरीवन जो आपकी फैमिली में है वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर एक आगे बढ़ रहा है। लेकिन लोगों को आप लोगों ने ना पागल बना रखा है, दीवाना बना रखा है। बस भैया बस कर दीजिए और गाली गुफ्तार से परहेज कर लीजिए। बगैर गाली के भी आप लोगों की दुकान अच्छी चलेगी। इसी के साथ कहती हूँ गुड लक, बहुत सारी गुड विशेस, अल्लाह हाफिज।